हरे कृष्णा। तो आ गई है एकादशी जिसका नाम है विजया एकादशी, जो कि बना रहे हैं भक्त लोग 24 फरवरी को, यानी कि सोमवार के दिन। अब ये जो एकादशी है इसका इतना महत्व है, इतना महत्व। जीवन में अगर कोई व्यक्ति को लगता हो कि मेरी सक्सेस नहीं हो रही है नौकरी में, या किसी भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं पर भी मैं डिवोशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, कहीं पर भी उसको विघ्न आते हों, तो कथा आती है कि भगवान ने इस बात का वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जब समुद्र के तट पर सीता जी को खोजने के लिए लक्ष्मण के साथ पहुंचे, सुग्रीव, हनुमान आदि वानर भी सेना उनके साथ थी। उस समय लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, पास ही में एक आश्रम है जिसका नाम है बागदाल्भ ऋषि आश्रम। तो जो बागदाल्भ ऋषि हैं उन्होंने यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर उनका एक छोटा सा द्वीप है। तो हे राघव, अगर हम उनसे मिलने चले तो हमें विजय की वो आशीर्वाद देंगे और कोई ना कोई हमें ऐसी सूत्र बताएंगे जिससे हमारी विजय निश्चित हो। वैसे तो भगवान श्री राम को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान हम जैसे भक्तों को सूत्र उजागर करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, ये कितने प्राचीन ऋषि हैं? लक्ष्मण ने कहा, हे राघव, इन्होंने कई ब्रह्माओं को आते जाते देखा है। एक ब्रह्मा की आयु 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स होती है। तो लगभग लगा लीजिए कई ब्रह्मा को देखा है, तो कितने प्राचीन ऋषि हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण दोनों बागदाल्भ मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम करके सारी घटना बताई। सारा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हे राम, मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूं जिस व्रत का पालन करने से कोई भी जीवन में आने वाली परेशानी वो समाप्त होती हैं और उस भक्त को, उस व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। तब उन्होंने विजया एकादशी के नाम से एकादशी बताई, जो कि फागुन के महीने में आती है। और इस एकादशी शिवरात्रि से पहले वाली जो एकादशी है, महाशिवरात्रि से पहले वाली, इस एकादशी के दिन अगर कोई प्रातकालीन उठकर स्नान करे, भगवान का जप पूजन अध्ययन करे और एक मटके पर ऐसा बताया गया है नारियल आदि रख कर के सुंदर तरीके से भगवान का आम के पत्ते लगा करके कलश पूजन करे, या फिर भगवान के विग्रह की पूजा करे, अपने घर में अभिषेक करे, तो अवश्य भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से वो व्यक्ति अपने कार्य में विजय प्राप्त करता है। इस बार ये एकादशी का व्रत 24 फरवरी को भक्त बना रहे हैं और इसका पारण अगले दिन, विजया एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी यानी 25 फरवरी को किया जाएगा। समय रहेगा 6:50 से 10:40। 26 फरवरी को त्रयोदशी लोग बना रहे हैं, लेकिन शास्त्र का वर्णन है त्रयोदशी के साथ अगर चतुर्दशी का मिश्रण हो जाए तो व्रत अगले दिन चतुर्दशी और पूर्णमासी के मिलन पर उस व्रत को करना चाहिए। तो इस बार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि त्रयोदशी जो है वो 11:10 सुबह तक रहेगी और चतुर्दशी जो है वो 11:10 के बाद शुरू हो रही है। तो महाशिवरात्रि का व्रत तो चतुर्दशी को होना चाहिए, चतुर्दशंति फाल्गुने, तो फाल्गुन मास की चतुर्दशी को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 11:10 से चतुर्दशी लग रही है और त्रयोदशी में इसका मिश्रण है, तो वैष्णव लोग इसका व्रत 27 फरवरी को करेंगे, क्योंकि चतुर्दशी 27 फरवरी को सूर्य उदय के पहले ही आ रही होगी। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार वैष्णव लोग 27 फरवरी को करेंगे, पर 26 फरवरी को भी आप महाशिवरात्रि की पूजन आदि अगर करते हैं वैष्णव विधि से, तो आप जाकर के मंदिर में दूध शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं और उनसे अनन्य प्रेम भक्ति जो कि शिव जी के पास है वो मांग सकते हैं कि हमें अनन्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए।
शिव जी आशुतोष हैं, जल्दी ही वह कृपा करते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अलग अलग ग्रंथों में लिखा है कि वैष्णवों को भी इस महाशिवरात्रि का पालन करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति इस एकादशी का, इस द्वादशी का, इस चतुर्दशी का पालन नहीं कर पाता तो उस व्यक्ति की भक्ति उतनी तेज गति से प्रगति नहीं करती है जितनी जो भगवान शिव को परम वैष्णव मानकर और उनसे भक्ति मांगता है। तो लिखा है श्री कृष्ण वैष्णवतु प्रेमा भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रस सार वर्षी रुद्र अनुकंपया। ये हरि भक्ति विलास और स्कंद पुराण में आता है कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शिव जी को वैष्णव मानकर यह व्रत करेगा, उसकी कृष्ण भक्ति बहुत तेज गति से वर्धन होगी। कैसे करें महाशिवरात्रि का व्रत, लोग पूछते हैं। आप 26 तारीख 27 तारीख दोनों दिन भगवान शिव के प्रतीक, भगवान कृष्ण के परम भक्त के प्रतीक शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, उनके प्रिय वस्तु उनको भोग लगा सकते हैं। दोपहर के 12 बजे तक निर्जल रख के आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, या तो फिर पूरा दिन एकादशी फलाहार करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो जो भी इस व्रत को करेंगे कृष्ण के लिए, उन्हें कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त होगी।